अस्सलाम वालेकुम। इन दिस लेक्चर वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इनफाइनाइट लिमिट्स। यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट का क्वेश्चन है इसमें नेचुरल लॉग का फंक्शन मौजूद है। हमने इसलिए साथ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ पहले से बना दिया है, क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है, हमने इसका जब बिहेवियर देखना होगा तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का जो ग्राफ है ये हमें काफी हेल्प आउट करेगा। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है इसको आप इन दोनों फंक्शंस के ऊपर अलग अलग कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे लिखते हैं, लिमिट x approaches to 0 natural log of x square minus x raised to the power minus 2। लिमिट को हम दोनों के ऊपर अलग अलग कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 0 natural log of x square minus लिमिट x approaches to 0 1 over x square। यहाँ पे जो x रेज टू दी पावर माइनस 2 है, इसे अगर आपने पॉजिटिव करना है इसकी पावर को, तो आप इसको 1 के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद देखिए जो x स्क्वायर है ये बेसिकली यहाँ पे नेचुरल लॉ के इनपुट्स हैं। x की वैल्यूज अप्रोच कर रही हैं 0 को, इट मींस दैट जो नेचुरल लॉ के इनपुट्स हैं यहाँ पे वो 0 को अप्रोच कर रही हैं। जब x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही हैं तो उनके अगर आप स्क्वायर्स लेते जाएं तो वो स्क्वायर्स भी 0 को अप्रोच करेंगे। इट मींस दैट सिंपल वर्ड्स के अंदर हम इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि जो नेचुरल लॉ का यहाँ पे फंक्शन है उसकी इनपुट्स यहाँ पे 0 को अप्रोच कर रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ से हम नेचुरल लॉ का बिहेवियर देख सकते हैं जब उसकी इनपुट्स 0 को अप्रोच करती हैं। आपका जो नेचुरल लॉग है इसकी इनपुट्स जब 0 को अप्रोच करती हैं तो आपके पास जो फंक्शन वैल्यूज हैं वो अप्रोच करती हैं नेगेटिव इन्फिनिटी को, क्योंकि जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज 0 को अप्रोच कर रही हैं तो आपका जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी तक, और इसके अगेंस्ट आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं वो भी नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यूज 0 को अप्रोच कर रही हैं तो आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं वो अप्रोच कर रही हैं नेगेटिव इन्फिनिटी को। तो यहाँ पे जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है इसकी जो लिमिट का आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा नेगेटिव इन्फिनिटी। देखिए अब आपको कैसे पता है कि आपको नेगेटिव इन्फिनिटी ही आंसर मिलना है, क्योंकि यहाँ पे तो x की वैल्यूज जब राइट से अप्रोच करती हैं 0 को तो सिर्फ उस वक्त आपको नेगेटिव इन्फिनिटी आंसर मिलता है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास राइट लिमिट है नहीं, यहाँ पे तो हमारे पास ओवरऑल लिमिट है, इसके अंदर राइट लिमिट भी इंप्लॉयड है और लेफ्ट लिमिट भी यहाँ पे इंप्लॉयड है। अगर यहाँ पे होती है हमारे पास लेफ्ट लिमिट, तो लेफ्ट लिमिट के ऊपर तो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिफाइन ही नहीं है, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की वैल्यूज हमें लेफ्ट लिमिट के ऊपर मिलती ही नहीं है। ये किसी भी नंबर को अप्रोच नहीं करता, क्योंकि इसका जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस की इस साइड के ऊपर है ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट लिमिट भी होती तो इसमें आप जब लेफ्ट लिमिट अप्लाई करते और उसके बाद जो एक्स की वैल्यूज हैं 0 से छोटी भी होती, नेगेटिव भी होती, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर ऊपर अब मौजूद है एक्स के ऊपर, वो स्क्वायर इन नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव कर देता और आपकी जो नेचुरल लॉग की इनपुट्स हैं वो नेचुरल लॉग को पॉजिटिव फॉर्म में ही मिलनी थी। इट मींस दैट नेचुरल लॉग को हमेशा राइट लिमिट इस केस के अंदर मिलेगी, क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर है। तो आप एक्स की लिमिट 0 को चाहे राइट से अप्रोच करवाएं चाहे लेफ्ट से अप्रोच करवाएं, यहाँ पे आपको जो नेचुरल लॉ का फंक्शन गिवन है उसको जो इनपुट्स मिलनी है वो पॉजिटिव इनपुट्स मिलनी है। इट मींस दैट उसको ये वाली राइट हैंड लिमिट मिलेगी इस रिजल्ट के अंदर। तो यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे अब राइट और लेफ्ट दोनों लिमिट्स इंप्लाइड हैं, तो आपका जो नेचुरल लॉ है उसको सिर्फ और सिर्फ राइट लिमिट मिल रही है बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर। तो जब राइट लिमिट नेचुरल लॉ को मिलती है या फिर 0 को x की वैल्यूज राइट से अप्रोच करती हैं तो नेचुरल लॉ की जो वैल्यूज हैं या फिर फंक्शन वैल्यूज वो अप्रोच करती है नेगेटिव इन्फिनिटी को। तो यहाँ पे भी नेचुरल लॉग है, इसका बिहेवियर भी सेम इसी तरह से है इस नेचुरल लॉग की तरह, क्योंकि इसकी इनपुट्स भी 0 को राइट से अप्रोच कर रही हैं, तो इसीलिए इस नेचुरल लॉग की जो वैल्यूज हैं ये अप्रोच करेंगी माइनस इन्फिनिटी को। तो हम अब इन लिमिट्स के आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, इस लिमिट का आंसर आपके पास होगा माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद माइनस का साइन है, और जो एक्स स्क्वायर है ये अब यहाँ पे है डिनोमिनेटर के अंदर। तो जैसे x की वैल्यूज अप्रोच करेंगी 0 को, तो x का जो स्क्वायर है ये भी 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि इस फंक्शन का 1 ओवर x स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है ये अप्रोच कर रहा है यहाँ पे 0 को। ये 1 है, कांस्टेंट है, 1 का 1 ही रहना है, तो ये अप्रोच करेगा जब 0 को इसका डिनोमिनेटर, तो ओवरऑल इसकी लिमिट है ये आ जाएगी पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे नेगेटिव पहले से है, इसका आंसर जो है इस लिमिट का वो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो नेगेटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी मिलकर आपको जो आंसर देंगे वो होगा नेगेटिव इन्फिनिटी। तो आपके पास जो ओवरऑल रिजल्ट है इस लिमिट का वो आ गया नेगेटिव इन्फिनिटी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस 2, इसका जो आंसर है ये आपके पास आ गया नेगेटिव इन्फिनिटी। तो यहां पे हमने नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ यूज करके
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर की लिमिट कैलकुलेट की है, क्योंकि इस स्क्वायर की वजह से जो ओवरऑल लिमिट है ये इसको एक राइट हैंड लिमिट के तौर पे मिल रही थी, इसीलिए इसने इस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की तरह बिहेव किया है और इसने आपको लिमिट का आंसर दे दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इनफाइनाइट लिमिट्स।